हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडी टैरो। आज हम आपके लिए 16 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो देखेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे एंड फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस भी रहेगा, न्यू मून गाइडेंस भी रहेगा एंड आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सैजिटेरियस, यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर आने वाले टाइम में कुछ इस तरह से रह सकती है, ठीक है। खास तौर पर ये न्यू मून के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग आपको इफ़ेक्ट दे सकती है, ठीक है। आपके पर्सन जो है उनको पता है जो उन्होंने किया है ना, ये उसी का फल है जो आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो डिसबैलेंस हो चुका है। आपने हर बार उनसे दूरियां बनाई है तो वो उन्हीं के वजह से है। इस बात को समझने के लिए शायद अभी आपके बीच में दूरियां क्रिएट हो रही है। अब और एक बात मैं बताते चलूँ कि यहाँ पर जो सैजिटेरियस के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं, सैजिटेरियस मतलब क्रॉस वॉचर्स जो हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने राशि का रीडिंग देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ सैजिटेरियस की बात होगी, सारे सैजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती हैं। उसी तरह से सारे सैजिटेरियस के पार्टनर्स जो है उनकी कंडीशन भी सेम नहीं है, ठीक है। इस बात को समझना है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। तो देखिए आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर कुछ बातें तो समझ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। थोड़ा इम्पल्सिवनेस रहेगा उनके थॉट्स में बोलो, उनके एक्शंस में बोलो, तुरंत मुझे अभी चाहिए, बस उतावलापन जिसको कहते हैं ना, अभी चाहिए मुझे, इसी वक्त चाहिए, इस तरह से। और वो बिना सोचे समझे आपकी तरफ कोई एक्शन ले ले, ये भी हो सकता है। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि इसको क्या होगा, क्या सोचेगी, सोचेगा कुछ नहीं, बस मुझे आना है, मिलना है, इससे मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती आ सकता। इस तरह से उनका रिएक्शन रहेगा आने वाले टाइम में। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं। वो आपको किसी भी हाल में ना खोना चाहते हैं, ना आपसे दूर होना चाहते हैं। आपने कुछ बोला है उनसे कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, ऐसा वैसा, तो थोड़ी देर उनका भी ईगो रहेगा, तो उनका भी गुस्सा है, उनकी भी अपनी कुछ बातें हैं स्वभाव के अनुसार, या फिर कुछ होगा, ठीक है। तो इसलिए वो हो सकता है कि थोड़ा टाइम साइलेंट ट्रीटमेंट दे आपको, आपके इसके ये बोलने के बाद। आपने बहुत कुछ बताया, उन्होंने भी कुछ मतलब कैसा है ना, आपने कुछ उनसे उगलवाया, ऐसा हो सकता है वो कि बातों बातों में आपके तरफ से कुछ बातें गई और वहाँ से कुछ बातें रिलीज़ हुई, कुछ राज की बातें। वैसे मुझे लगता है कि किसी रीडिंग में मैंने कहा था कि कुछ राज खुलने वाले हैं, तो वो शायद तब के अब हुआ हो ये। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि उनके ज़ुबान से आपको कुछ ऐसी बातें पता लगी है कि अब आप उनके साथ आगे बढ़ने के लिए कंफ्यूज हो, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, या फिर आपको अपना टाइम चाहिए अभी सोचने के लिए। क्लैरिफायर लेते हैं, मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहे हैं, मैजिशियन, ओके। और आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं पर आपको लेकर तो मतलब उनको समझ में, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बताएंगे तो आप सुन लोगे, और आपने सुनना है, बिल्कुल खूंटे से बंधे हुए किसी, है ना, आपको पता है। तो मतलब आपने सुनना है, सिर्फ सुनना है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है, उनको छोड़ के भी नहीं जाना है, कोई सवाल भी नहीं करना है, बिल्कुल नीचे मुंडी डाल के सुन लेना है सब कुछ, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी बात हो। तो ऐसा ही उनका एक एक्सपेक्टेशन था। और आपने कहा कि हम सारी बातें सुन ले, सब चीज़ें कर ले, लेकिन एक बात तो है कि हम इतना भी वो नहीं है, मतलब हाँ क्या कहेंगे उसको, कि हम इतना ज़्यादा वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी की बातें इतना सुनना। एक लिमिट होती है, जैसे कि मेरे लिए कुछ चाय बना दो, मेरे लिए खाना बना दो, ये बातें नॉर्मल है कि मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर लो, या फिर मैं ये कह रही हूँ सुन लो, नॉर्मल सी बातें जो है। लेकिन मेरे पास में कुछ ऐसा था, फिर अभी भी वो कांटेक्ट में है, मैं उससे बात कर रही हूँ, और या फिर कुछ पैसे का इशू रहा होगा कहीं पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कोई प्रेजेंट है, या फिर कोई ऑनलाइन है, या फिर कोई पास्ट के पर्सन है जिनसे इनका कांटेक्ट चलता है, किसी के लिए बात हो, तो किसी के लिए थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये चीज़ें हैं। तो पैसे के बारे में बात हुई हो, ये भी हो सकता है। तो ये बातें जो पहले छुपाई थी अब आपके सामने आ चुकी है, तो आप भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चले गए कि ये सब क्या हो रहा है। तो अभी जो कार्ड्स, तो देखिए अभी कैसा है कि अभी जो कार्ड्स आए हैं ना, इस पर से एक बात क्लियर हो रही है कि वो आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। फिर से वो उनका कंट्रोलिंग नेचर जो है वो वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। ये बात भी है, कुछ बातें आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर, मतलब थोड़ा सा गोल मोल घुमा के समझाना चाहेंगे कुछ बातें आपको, ये हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, वैसे वो एक्शन मोड पे रहेंगे कहीं कहीं पर, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन जो है वो मतलब आपके साथ है ना रिश्ता बैलेंस करना चाह रहे हैं,
आपके लिए अभी भी वो अट्रैक्शन फील करते हैं, इमोशनल लेवल पे बोलो, हर तरह से, ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन वो उसको सीक्रेट रखेंगे, अपने तक ही रखेंगे। वो बताना नहीं चाहेंगे आपको कि वो आपको लेकर कितना ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन या फिर एक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, खिंचाव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग है उनके तरफ से आपके लिए, उनके मन में। ये चीज़ें वो बताएंगे नहीं आपको, सीक्रेट रखेंगे। क्यों? तो ये उनका एक तरह से स्वभाव हो सकता है, या तो फिर उनको ऐसा लगता है कि मैं बताऊँगा या बताऊँगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा या जाऊंगी, इस तरह से कुछ ना कुछ वजह इस तरह की रहेगी। वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी डाउट है उनको, अभी भी खुद पर डाउट है, अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है उनको अपने आप को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। जबकि इमोशंस, उनका जो सोल है, वो तो सोल लेवल पे तो उनको पता है कि आपके अलावा कोई नहीं चाहिए उनको लाइफ में। लेकिन अब आपकी तरफ एक्शन लेना है, कुछ आपको कमिटमेंट देना है, तब भी उनको सोचना पड़ रहा है। आपके लिए वो पुल फील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल भी उसमें स्टेबल नहीं है। और आपके साथ उनको पता है ये रिश्ता जो है आपके साथ कहीं ना कहीं पर एक स्टेबिलिटी मिलेगी उनको, ये पता है। आप कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाओगे, चाहे आप अभी ब्लॉक करो, अनब्लॉक करो, जो भी बात है। आप में से कुछ लोगों ने ब्लॉक भी किया हो रिसेंटली, या आने वाले टाइम में आप ऐसा कर भी सकते हो उनकी हरकतें देखकर। लेकिन थोड़ा सा वो अपने आप को प्रोटेक्शन में रखने की कोशिश करेंगे, सेल्फ डिफेंसिवनेस जो रहता है वो रहेगा उनका। सब कुछ है, पर वो बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, या तो फिर मतलब ये जो दूरियां हैं आपके बीच में, या तो फिर वो अपना ईगो लेकर बैठे हैं, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन जो है अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, और आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे अपनी बातों से, ठीक है, मैनिपुलेटिव बातें। आगे देखते हैं और से, आओ टावर कोई बात नहीं। वैसे देखा जाए तो आपके पर्सन आपसे टाइम ज़रूर मांगेंगे, अपना टाइम ज़रूर लेंगे। या तो फिर आपने ब्लॉक किया है, या फिर आपने अपना टाइम मांगा है, तो वो इंतज़ार में रहेंगे कि कब इसका ये अनब्लॉक करे, कब इससे कुछ कॉन्वर्सेशन रिसीव हो, कब इससे मैं मिलने जाऊँ। ये बात भी रह सकती है, ठीक है। वो आपको बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। और इंतज़ार में थोड़ा सा थक भी जाएंगे, लेकिन इंतज़ार नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, वो ये बात है। फिर इस गुस्से में ना हो सकता है कि उनके लाइफ में जो वहमी रिश्ते हैं, कुछ वहम में फंसे हुए थे वो किसी के, या कुछ भी इस तरह का कुछ है, तो वो भी छूट जाएगा। अब देखते हैं इसको क्लैरिफाई करने के बाद क्या एनर्जीज शिफ्ट हो रही है। फाइन। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पर खुद को एनर्जेटिकली ब्लॉक करके रखे हुए हैं, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए एनर्जी किस तरह से बदल जाती है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एनर्जी ब्लॉकेजेस लगे हुए हैं आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन यहाँ पर उनको एक और चीज़ लग रही है। जिन लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने अगर उनको आज ब्लॉक किया, कल ब्लॉक किया, या कभी भी ब्लॉक किया हो इतने में, या करने वाले हो, तो उसके बाद में ये एनर्जी रहेगी कि उनको ऐसा लगेगा कि इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, आखिर वजह क्या थी जो इसने मुझे ब्लॉक किया। अब वजह उनको खुद को पता है क्यों किया है, आपने बताया भी है क्यों किया है, बहुत सारा मैसेजेस आपने किया है। तो उन्होंने मजाक में उड़ाई थी बात, तो आपने सोचा कि नहीं ये मजाक में उड़ाए, चाहे रोए गाए कुछ करे, लेकिन मुझे अपना वक्त चाहिए, क्योंकि मैं अब फूल नहीं बन सकती आ सकता, क्योंकि आगे चलकर मुझे बहुत भुगतना पड़ेगा फिर, और मैं कोई मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल हैरेसमेंट नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस तरह से आपने सोचा, और आपने अपनी तरफ से जो सही लगा आपको कि इससे मैं थोड़ी देर दूर हो जाऊँ, फिर समझूँ सब कुछ क्या हो रहा है, या किसी से हीलिंग लूँ, पूछूँ किसी से, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आगे आगे बातें बढ़ती चली गई, आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो आपने ब्लॉक ही कर दिया कि नहीं चलो ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और इसके बाद में उसके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि इसने ऐसा कर कैसे दिया एकदम से। फिर आगे चल के आपके लिए पता है आप उनकी क्या वैल्यू, उनके लिए आपकी क्या वैल्यू है। आप उनके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनकी दुनिया बन गए हो। और इस बात को उन्होंने छुपा के रखा था, आपसे बताया नहीं था, कभी भी नहीं। सिर्फ अब आजकल कहीं पर किसी के पर्सन बोलने लगे हो थोड़ा बहुत कि मैं बहुत लाभ करता हूँ, करती हूँ, इस तरह से बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी लवी डवी सी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मत जाओ, तुम गई तो क्या होगा, गए तो क्या होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। या सिर्फ इतना, मतलब आजकल थोड़ा एक्सप्रेसिव बन गए थे वो। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ये सब करते करते अच्छा सब कुछ माहौल बना था, और किसी के पर्सन ने पास्ट की बातें निकाली, उनके ही खुद के एक्स लवर की, और आपको एक बात बता दी, राज की बात, कि शायद कुछ और भी रिश्ता आगे बढ़ा था इनका, या बहुत कुछ साथ में रह रहे थे, ऐसा कुछ, या इससे भी आगे कुछ और, ठीक है। तो उसके बाद में आपका सब मतलब गड़बड़ हो गया। आपने इनसे बहुत सारा कुछ पूछा, सच बताओ सच बताओ, और जितना भी वो बता पाए, उनकी हिम्मत बढ़ी उतना बताया उन्होंने, बाकी तो पूरा मैनिपुलेटिव था, जो भी उनका बोलना था।
तो मैनिपुलेशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। आप देखिए एक सडन टर्न ये आपके तरफ से आया है उनके लाइफ में, मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने अक्सर हमेशा उनके पास्ट की बातें आपको बताई है, शेयर की है, ये वो दुनिया भर की बातें और इससे भी गलत और गंदी बातें, फिर भी आप उनके साथ ही थे। थोड़ी देर के लिए गए फिर आ गए, लेकिन इस बार ऐसे उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, और इस बार उनकी एनर्जी अलग है, उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा हो उनके हार्ट में, मतलब अभी वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस है उनके लाइफ में। ठीक है, तो ये एकदम से अचानक से क्या टर्निंग पॉइंट है, ये कुछ मतलब उनको लगा कि ये क्या हो गया, कौन सा कर्मा अभी मेरे आड़ आ गया। तो उनका कर्मा यही था कि उन्होंने जो गलत कर्म पहले करके रखे हैं वो आपके सामने आना ही आना था किसी ना किसी वक्त, क्योंकि झूठ छुपता नहीं है, और ऐसे रिश्ते वाली बातें आती है वहाँ पर तो नहीं, आपके जैसा सच्चा पर्सन हो तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात है। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो अंदर से बहुत हर्ट है, लेकिन फिर भी कोल्ड रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शांत रहेंगे ऐसा भी लग रहा है। और देखिए कैसा है, आपने उनको ब्लॉक किया इसलिए उनको एक झटका तो लगा है, या फिर आपने बात करना बंद किया, साइलेंट मोड पे चले गए हो। ठीक है, जो भी बातें रही हो, अब ऐसा है कि उनके अंदर एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, एक गिल्ट। ठीक है, या ये हो गया उनका मतलब इनर फाइट चल रहा है अभी कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने मुझे ब्लॉक क्यों किया, इसने तो ब्रेकअप ही कर दिया, ब्रेकअप की जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, मैंने तो इसको बोल के भी रखा था, तूने अभी चली गई या चला गया तो फिर मैं तुझे अपने लाइफ में बिल्कुल जगह नहीं दूंगी, इस तरह से। तो आपने वो भी परवाह नहीं की, क्योंकि आपको अभी किसी की परवाह नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि अब ये चली गई चला गया इतना बोलने के बाद भी, इसका मतलब है कि ये अभी शायद लौट कर नहीं आएगी या आएगा, या टेम्पररी वो ये सोच ले कि चलो ठीक है गई तो गई, मैं भी इसको कुछ, या गया तो गया, मैं भी इसके लिए कुछ करूँगा नहीं, कुछ एक्शन नहीं लूँगा, ऐसा उन्होंने सोचा। पर ये थोड़ी देर के लिए टेम्पररी सोच उनकी रहेगी, पर बाद में उनको पता है कि उनके लाइफ में कोई स्टेबल लव है तो वो आप हो, कोई अनकंडीशनल लव है तो वो आपसे है। आपने उनसे कोई डिमांड नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, बस साथ में थे। और एक ही बात थी आपकी कि ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहो, जो भी है ट्रांसपेरेंसी रखो। और किसी तरह के रिश्ते में अगर पहले से उलझे हुए हो, जैसे कि मानो थर्ड पार्टी इशू है, कहीं किसी से शादी हो रखी है, या बच्चे बच्चे भी हैं और शादी ना भी हो रखी है, जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो सब क्लियर रखो, ये बातें थी। तो इस तरह से रहेगा अभी आने वाला टाइम, बहुत ही बड़ा एनर्जी लेवल पे चेंज रहेगा, और ये एनर्जीज़ बहुत हैवी रहने वाली है, बहुत भारी रहने वाली है आपके पर्सन के लिए, और उसका इफ़ेक्ट आप पर भी आएगा। तो अपने आप को शांत रखिएगा जितना हो सके। ब्लॉक किया है या साइलेंट जोन में चले गए हो तो थोड़ी देर वैसे ही शांत रह जाओ। अंदर ही अंदर बहुत गड़बड़ मची होगी आपके, लेकिन कैसा है ना, कुछ चीज़ों को अपने वक्त से ही सही होने देना चाहिए, क्योंकि वक्त पर छोड़ देने से कभी कभी नहीं, हम बोलते हैं वक्त ही मरहम होता है, वही दवाई का काम करता है, हीलिंग का काम करता है, बस वही बात है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में है यहाँ पर स्कॉर्पियो, वर्गो, वर्गो अगेन, जेमिनी, ठीक है, एंड जेमिनी अगेन। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इसे देखे, जिनके बीच में नहीं है, कंफर्म पता नहीं है, वो ना देखे, इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे। डाउट के बेस पे बिल्कुल भी कुछ नहीं देखना चाहिए, सही नहीं होता है। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस। आओ, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है नेक्स्ट 15 डेज। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ रिश्ता है, मूविंग ऑन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब जो आप सोच रहे हो या जो आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है ना, वो सिर्फ आपको डराने के लिए हो, ये भी हो सकता है कि कोई है अभी भी पास्ट का मेरे लाइफ में, ये बात। दूसरी बात ऐसी है कि अगर कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी है अभी भी प्रेजेंट है, कोई ऑनलाइन है तो कोई ऑफलाइन है। ऑनलाइन आपको मैंने बताया था, फिर भी न्यू व्यूवर्स के लिए मैं बता दूं कि जैसे मानो कोई मैट्रिमोनियल पे आईडी बना दिया, कोई सोशल मीडिया, सोशल साइट्स जो बाकी डेटिंग साइट्स रहती वहाँ पर आईडी बना दिया, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से रहता है वो ऑनलाइन। और ऑफलाइन यानी कोई प्रेजेंट है लाइफ में। चलो, तो अब हम यहाँ पर क्लैरिफायर्स लेते हैं और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने आपको हिंट दे दी है कि कोई पास्ट का जो पर्सन है वो टूट चुका है पूरे तरीके से, वहाँ से रिश्ता, वो कर्मा एंड हो चुका है। ठीक है, इल्यूजन में आपको फंसा के रखा है और खुद भी इल्यूजन में ही फंसे हुए हैं। एंजल प्लीज गाइड। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। तो चलो इन दोनों को भी रख लेते हैं हम। तो यहाँ पर तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उस रिलेशनशिप में
मतलब कैसा है ना, जहाँ पर आपके पर्सन कोई पास्ट के पर्सन को लेकर आपसे बतियाते रहते हैं, कुछ उनका एक्स के साथ कुछ और ज़्यादा बड़ा रिश्ता था, लिव इन में थे, कहीं फॉरेन लोकेशन में थे, ऐसा भी कुछ था किसी के लिए, तो किसी के लिए यहीं पर कहीं हो, और उसके साथ उनका कुछ रिश्ता आगे बढ़ा था, आपके पर्सन मेल है तो वहाँ पर एक इतना आगे बढ़ा था कि मतलब शायद हो सकता है चाइल्ड वाइल्ड तक, इतना इतना ज़्यादा विदाउट मैरिज। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, मतलब जहाँ तक ये एनर्जी मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना, ऐसा नहीं लगता कि वो अभी भी आपके पर्सन के लिए रुकी है या रुका है, या आपके पर्सन उसके लिए रुके, ऐसा नहीं। आपके पर्सन सिर्फ इल्यूजन में जीते हैं, और इल्यूजन ही ऐसा है उनका कि वही इल्यूजन ही उनको ये समझा रहा है कि वो है वो है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको एक बताने के लिए और दिखाने के लिए है, ठीक है। तो पास्ट का जो भी कर्मा है वो एंड हो चुका है, वहाँ पर वो कम्प्लीटली रिश्ता टूट के ज़ीरो हो चुका है, तो उस पर ज़्यादा आप सोचें नहीं। दूसरी बात ऐसी है कि जो लोगों के बीच में अभी भी कोई पार्टनरशिप, कोई थर्ड पार्टी अभी भी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ पर आपके पर्सन और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन का कोल्ड बिहेवियर है, कंट्रोलिंग बिहेवियर है, और एक ज़िद्दीपन ज़्यादा है आपके पर्सन में, इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा एक पेशेंस रखें, शांत रहते हैं दोनों, और एक इम्पल्सिवनेस दिखाई देता है। दोनों भी कभी कभी बहुत ऐसा सोचते हैं कि अभी मिले, अभी मिलना चाहिए, बहुत गलत हो गया उस वक्त, बहुत गलत कर दिया, ऐसे आपके पर्सन ने उसको बोला होगा, तो ऐसी बातें हो रही हो अभी कुछ, मतलब इस तरह की एक सिचुएशन किसी किसी के लिए क्रिएट हो सकती है, पर वो ज़्यादा टाइम वो स्टेबल नहीं रहने वाला है वो भी चीज़, ठीक है। वो सिर्फ चेंज के नाम पर, या एक इंसान है, इंसान की फितरत है, कुछ हुआ है वहाँ पर, वो अटैच है, तो उसके ध्यान वहाँ जाएगा ही जाएगा, वो बात रहेगी। पर इन दोनों के बीच में आपके पर्सन का रिजिडनेस, ईगो एंड इनका कोल्ड बिहेवियर, ये सब कुछ, और वो सामने वाला जो थर्ड पार्टी है या वाली, उनके साथ इनका लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अभी भी आने वाले टाइम में ये एनर्जी रहेगी। कोई भी ये रिश्ता जो है एक्शन की तरफ जाएगा नहीं, और किसी ना किसी तरीके से ये एक दूसरे को बिल्कुल मतलब समझ पा रहे हैं परिस्थितियों को, और एक दूसरे से अलग होने का इनका फाइनल डिसीजन आने वाले टाइम में आ सकता है। 555 ये नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब कुछ बातें ऐसी है कि एक साइकिल तो एंड हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही है कि आपके लाइफ में है ना, वो घूम घूम कर वही इसमें आप फंस रहे हो। जैसे कि मानो ये पर्सन अभी अभी आए हैं आपके लाइफ में, 6 महीना, साल, 2 साल हो गए, ज़्यादा बातचीत नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर इसके पहले भी आपका ब्रेकअप हुआ था, वो भी इसी तरह का कुछ ना कुछ इफेक्ट था उसके, इसमें भी मिलता जुलता ऐसा ही कुछ, मतलब ऐसी ही कोई थर्ड पार्टी, ऐसा ही कुछ, और ऐसा ही नेचर, और इसका भी वैसा ही है। तो आप थोड़ा परेशान रह सकते हो, तो हम देखेंगे गाइडेंस के वक्त। तो आपके पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि उस वक्त, ठीक है, इनको लग सकता है कि मैंने सही डिसीजन या चॉइस कर लेना चाहिए था, ठीक है, तो ये तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ भी फ़ायदा नहीं है उन सारी चीज़ों को याद करके या सोच के, इतना दूर का सोच के, जबकि आपके पर्सन फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है अभी, तो इतना दूर का क्यों सोच रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि वो अपने इस थॉट से ही मूव ऑन कर जाए कि वो पर्सन फिर से लौट कर आएंगे और हमारा रिश्ता फिर से ठीक होगा, या कोई थर्ड पार्टी पर्सन है अभी इनके लाइफ में, ये जो अभी थर्ड पार्टी पर्सन है, तो इनसे कोई इनका मतलब अभी उम्मीद थी, तो वो उम्मीद भी सारी टूट चुकी रहेगी आने वाले टाइम में। तो न्यू मून गाइडेंस देख लेते हैं सभी के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। ओके, ड्रीम्स, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। देखिए, जितने सपने देखे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उस बात पर भी ध्यान दीजिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। जितना मेडिटेट करोगे अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। कुछ बातें ऐसी होती है हमें समझ में नहीं आती है, तो सरेंडर मोड पर जाना सही हो जाता है। फिर फुल मून नेक्स्ट मंथ का रहेगा अभी, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा जुलाई का। देखते हैं तब तक क्या एनर्जी रहेगी। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। तो आपके लिए गाइडेंस ऐसा है कि आप गो विद द फ्लो रहिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आपको जो सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने साइलेंट जोन में रहना है, मैंने इसे ब्लॉक करना है, मैंने इससे कुछ दिन बात नहीं करनी है, मुझे सोचना है, ये बहुत कन्फ्यूजन में डाल देता है या देती है, तो ठीक है, उसको उसके कन्फ्यूजन में छोड़कर आप अपने ऊपर अगर थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहे हो अपने लिए, तो आप ले सकते हो, अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो। गो विद द फ्लो रहिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऑन एंड ऑफ बातें आपकी चलती रहेगी, तो ठीक है, आपको सही लगता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ। हो सकता है किसी के लिए प्रोफेशनल हो, तो किसी के लिए पर्सनल लाइफ में कोई न्यू शादी का प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। एक बार सोचकर देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये रिश्ता बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं बचा है, कुछ भी इस रिश्ते में अभी विश्वास ही टूट चुका है, थर्ड पार्टी एंट्री हो चुकी है, तो फिर मतलब लवर पर्सन की, और आपके पर्सन भी बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप इस पर्सन से जितना हो सके, जल्दी हो सके, इमोशनली डिटैच होना ही ठीक रहेगा फिर, अगर ऐसा है तो। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, समझना उसको, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में चाहिए तो अपने सवाल पे फोकस कीजिए, ठीक है।
और एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ आपके सवाल का जवाब भी रहेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, दोनों आ गया है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन यहाँ पर है और यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, तो अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए। परफेक्ट टाइमिंग, आने वाला टाइम जो है वो परफेक्ट टाइम रहेगा आपके लिए, किसी भी डिसीजन को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर। आप किसी को नो कहोगे ये लग रहा है यहाँ पर, या फिर आपके किसी सवाल का जवाब नो आया है यहाँ पर, अभी सही वक्त ना हो। रोमांस में आप हो सकता है किसी को मना कर दो इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी हो सकता है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आप फॉरगिव भी कर दो। ठीक है, फॉरगिवनेस सही होता है, भले ही आपको उसके साथ आगे बढ़ना भी नहीं है, फिर भी उसको फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, ये सही रहेगा आपके इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, प्रोग्रेस के लिए। एनर्जी ब्लॉकेजेस नहीं लगेंगे उससे। ठीक है, आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए, क्योंकि इस तरह से आप मदर अर्थ को भी सर्व करते हो। थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से भी योगदान रहता ही है, क्योंकि अभी जो चल रहा है बाहर आप समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है। तो ज़रूरत है अभी हम सबको अपने तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज मदर अर्थ को देने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।